हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्यूडर रिजमान और ये जो आज हम लोग पैसेज ट्रांसलेशन देखने वाले हैं ये स्पेशली जो है बिगनर्स के लिए है। बहुत ही जो बिल्कुल बेसिक से हैं, जिनको रीडिंग में दिक्कत है उनके लिए रीडिंग में हेल्प हो जाएगी। मैं रीड करके पढ़ूंगा, मतलब रीड करता हुआ जाऊंगा, साथ में ट्रांसलेट करता हुआ जाऊंगा। तो जो प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत जिनको होती है कि वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाए, किस वर्ड को कैसे उच्चारण किया जाए, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि आपको मैं साथ में ट्रांसलेशन के जो ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ट्रांसलेट करता हुआ चलूँगा। तो बस रिक्वायरमेंट इतनी सी है कि आपको थोड़ा सा टेंस जो है अच्छे से आता हो। ठीक है, तो एपिसोड 1 है ये। और आइए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये देखिए वोकैब्स है कुछ, इनको हम साथ में देखने वाले हैं और यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको रीडिंग में भी हेल्प हो जाएगी कि आप कैसे रीड करना होता है। ठीक है, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए पैसेज ट्रांसलेशन, शॉर्ट एंड बेसिक। ठीक है, जो पैसेज ट्रांसलेशन है ये शॉर्ट है और बेसिक है, मतलब बेसिक स्टूडेंट्स, फॉर बेसिक स्टूडेंट्स। ठीक है। ज़ारा लिव्स विद हर पेरेंट्स इन लंदन। ज़ारा जो है लिव्स रहती है विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। पेरेंट्स का मतलब होता है अभिभावक या माता पिता कह लीजिए। इन लंदन, लंदन में। ठीक है। दे हैव कम, वो आए हुए हैं। टू बांग्लादेश, बांग्लादेश आए हुए हैं। टू विजिट ज़ाराज आंट एंड अंकल। टू विजिट यानी कि मिलने के लिए, मुलाकात करने। किससे? ज़ाराज आंट एंड अंकल, ज़ारा के चाचा और चाची से मुलाकात करने हुए आए हुए हैं, या फिर बांग्ला में कहें तो ज़ारा के काका और काकी से मिलने हुए मिलने के लिए आए हुए हैं। ठीक है। शी इज़ वेरी क्लोज टू हर कज़न मीता। शी इज़ वेरी क्लोज, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, यानी कि उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छे से है। टू हर कज़न मीता। अब कज़न कौन है? ये जो ज़ारा के आंट और अंकल की जो बेटी है मीता, इससे ज़ारा की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो शी इज़ वेरी क्लोज, शी इज़ वेरी क्लोज टू हर कज़न मीता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोथ द फैमिलीज हैव विजिटेड मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस टुगेदर इन बांग्लादेश। Both the families have visited many interesting places together in Bangladesh. Both the families मतलब दोनों ही परिवार, have visited उन्होंने जो है घूमा है या भ्रमण किया है, मैं कहूँ मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस, बहुत सारी मज़ेदार जगहें, टुगेदर साथ में, इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो भी बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं वो सब साथ में घूमे हैं दोनों परिवार। यही इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद है। इट वॉज़ अ ग्रेट फन, और ये वाकई में मज़ेदार था। इट वॉज़ अ ग्रेट फन यानी कि बहुत मज़ा भी आया दोनों फैमिलियों को। ठीक। देन दे डिसाइडेड दैट दे वुड विजिट some places outside Bangladesh too. देन दे डिसाइडेड, अब चूंकि बांग्लादेश के अंदर तो उन्होंने घूम लिया है, तब उन्होंने ये डिसाइड किया, देन दे डिसाइडेड दैट दे वुड, कि वो विजिट सम प्लेसेस आउटसाइड बांग्लादेश टू, कि वो विजिट करेंगे यानी कि घूमेंगे सम प्लेसेस, कुछ जगहें बांग्लादेश के बाहर भी। बांग्लादेश के बाद में टू लगा हुआ है, तो टू का मतलब है कि अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई बांग्लादेश के अंदर तो हम लोगों ने घूम लिया, अब बांग्लादेश के बाहर बाहर भी हम लोग घूमेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिसाइडेड टू गो टू थाईलैंड। दे डिसाइडेड टू गो टू थाईलैंड। अब उन्होंने डिसाइडेड किया, डिसाइडेड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया, यानी उन्होंने निश्चय किया टू गो टू थाईलैंड, कि भाई थाईलैंड चलते हैं। बट मीता's पेरेंट्स were too busy with their work so they could not go. बट मीता's पेरेंट्स यानी कि ज़ारा के जो आंट और अंकल हैं, ठीक है, या मीता के माता पिता, वो टू बिजी, वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। विद देयर वर्क, अपने काम से। सो दे, इसलिए वो कुड नॉट गो, नहीं जा पाए। हाउ एवर, हालांकि, मीता वॉज गोइंग विद दैम, मीता जो है वो उनके साथ जा रही थी। किन के साथ जा रही थी? ज़ारा के पेरेंट्स के साथ में, यानी कि ज़ारा और ज़ारा के पेरेंट्स के साथ में मीता अकेली जा रही थी, क्योंकि मीता के मम्मी पापा अपने काम में बिजी थे। मीता, ज़ारा एंड हर पेरेंट्स आर एट हज़रत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मीता, ज़ारा एंड हर पेरेंट्स, मीता, ज़ारा और उसके
माता पिता, आर मतलब है, प्रेजेंट की बात चल रही है, एट हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम मतलब कोई कंटिन्यू प्लेस की बात करते हैं कि हम कोई कंटिन्यू एक्टिविटी, हम कोई कंटिन्यू मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे एट लगता है। अब इस वक्त क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है, हम प्रेजेंट की बात करें कि भाई प्रेजेंट में मैं इस प्लेस पे हूं, तो वहां के लिए एट लगता है, ठीक है। और एक आपका एक परमानेंटली अगर आप किसी जगह पे बेस्ड है तो वहां पे आपका इन लगता है। जैसे यहाँ पे क्या है, इन लंदन, कि ज़ारा लिव्स विद हर पेरेंट्स इन लंदन, मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं वो, तो इसलिए लंदन है। बट यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट में वो है, मीता ज़ारा एंड हर पेरेंट्स आर, यानी कि वो इस वक्त हैं, तो कहाँ पे हैं, हज़रत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं अगर प्रेजेंट टाइम में किसी प्लेस की बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, तो उससे पहले जो प्रपोजिशन लगता है उस जगह को, उस प्लेस को इंडिकेट करने के लिए वो एट लगता है, इसलिए यहाँ पे एट है। दे आर वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं या वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इन द लाउंज। चलिए लाउंज को देख लेते हैं। यहाँ पे लाउंज का सीधा सीधा मतलब है प्रतीक्षालय या बैठक, लेकिन इंग्लिश में अगर इसको और डिफाइन करते हैं तो आता है अ रूम, एक ऐसा कमरा, इन अ प्राइवेट होम, जो कि प्राइवेट होम में भी हो सकता है और पब्लिक बिल्डिंग या पब्लिक बिल्डिंग में भी हो सकता है। लेकिन किस लिए वो रूम होता किस लिए है, फॉर लीजर एक्टिविटीज़। लीजर मतलब होता है खाली समय के क्रियाकलापों के लिए, एक्टिविटीज़ यानी खाली समय में जो आप काम कर सकते हैं। मान के चलिए आप गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, अपने फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा लीजर एक्टिविटीज़ कुछ भी कर रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं, ये सारी लीजर एक्टिविटीज़ है, ठीक है। और अगर अर्जेंसी हुई तो हो सकता है कि शायद आप किसी को मेल वगैरह सेंड कर रहे हो, आप लैपटॉप खोल के बैठे हो, वो बात अलग है। बट लीजर एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे करते हैं, वो चीज़ होता है लाउंज, और ये आपका एयरपोर्ट में होता है, ठीक है। मीता इज़ वेरी एक्साइटेड, मतलब मीता जो है बहुत एक्साइटेड है कि भाई थाईलैंड घूमने को मिलेगा। दिस इज़ हर फर्स्ट टाइम टू बोर्ड अ प्लेन। दिस इज़ हर फर्स्ट टाइम टू बोर्ड अ प्लेन। ये उसका पहली बार है जब वो किसी प्लेन में बैठेगी, ठीक है। किसके लिए, मीता के लिए। दे आर फ्लाइंग बाय बांग्लादेश विमान। अब वो जो है आपका थाईलैंड जो जाएंगे वो किस प्लेन से जाएंगे, ठीक है। तो फ्लाइंग बाय बांग्लादेश विमान, वो बांग्लादेश विमान के जो एक नाम से प्लेन है, उस प्लेन से वो लोग थाईलैंड यात्रा करेंगे। मीता इज होपिंग, मीता जो है वो उम्मीद लगाई हुई है या उम्मीद लगा रही है, टू हैव अ ग्रेट टाइम इन थाईलैंड, कि भाई थाईलैंड में बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, एज दे वेट। अब चूंकि वो वेट कर रहे हैं, द टू कजन्स स्टार्ट प्लानिंग। अब वेट करते करते कहाँ पे, लाउंज में, लाउंज में बैठे हुए अपना प्रतीक्षा कर रहे हैं वो, जब प्लेन आएगा तब उसमें सवारी करेंगे, यात्रा करेंगे। लेकिन प्लेन आने से पहले वो लाउंज में बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और इसी वेट में दोनों कजन्स जो है वो स्टार्ट प्लानिंग, उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि भाई व्हाट दे वुड डू, कि वो क्या करेंगे, वंस दे रीच बैंकॉक, जब वो एक बार बैंकॉक पहुंचते हैं। जैसे ही बैंकॉक पहुंचते भाई क्या होने वाला है, सबसे पहले कहाँ घूमने जाने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, कहाँ ठहरने वाले हैं, अपने हिसाब से दोनों जो है कज़न, वो कज़न सिस्टर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। मीताज अंकल ब्रिंग्स फॉर्म्स for all of them to fill in before going through the immigration. मीताज अंकल, मीता के जो अंकल है, ब्रिंग्स लाते हैं, ठीक है, फॉर्म्स फॉर ऑल ऑफ देम, उन सभी के लिए, टू फिल भरने के लिए, इन बिफोर गोइंग थ्रू द इमिग्रेशन, जो इमिग्रेशन वाले हैं, मतलब इमिग्रेशन ऑफिस जहाँ पे चेक होने वाला है, तो इमिग्रेशन से इमिग्रेशन में जाने से पहले, ठीक है, वो लोग फॉर्म लाते हैं, उस फॉर्म को फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद में जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है। उसके बाद ही फिर आप किसी देश में एंटर कर सकते हैं। तो पहले इमिग्रेशन को समझ लेते हैं। इमिग्रेशन वो कैब में यहाँ पे है। देखिए जो वहाँ पे बोल्ड थे, यानी कि जो वर्ड्स बोल्ड थे, वही यहाँ पे दो ही वर्ड्स बोल्ड थे, यानी कि ये दो ही वर्ड्स मुझे टफ लगे, ठीक है, आप लोगों के लिए। सो इस वजह से मैंने इन दोनों को वगैब के लिस्ट में डाल दिया। तो इमिग्रेशन मतलब क्या है, देशांतरवास की कानूनन प्रक्रिया। पहले हिंदी में देख लिया मैंने, देशांतरवास, देश के अंदर वास करने की जो कानूनन प्रक्रिया होती है, यानी कि देश के अंदर अगर आप निवास करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ दिन के लिए हो, चाहे वो लंबे समय के लिए हो, लेकिन उसकी एक कानूनन प्रक्रिया होती है,
उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है, उस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ता है, आपको उसका पालन करना पड़ता है, ठीक है। उसी प्रक्रिया को इमिग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। वैसे ये नाउन है, इमिग्रेशन TION है लास्ट में, ठीक है। तो मैक्सिमम जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो आपके नाउन की कैटेगरी में होते हैं। द प्रोसेस, वो प्रक्रिया ऑफ एग्जामिनिंग योर पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट के जांच करने की प्रक्रिया, एंड और अदर डॉक्यूमेंट्स टू मेक सर्टेन, और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं टू मेक सर्टेन, ये निश्चित करने के लिए दैट यू कैन, कि आप, यू कैन बी अलाउड, आपको अनुमति है या आपको अनुमति दी जा सकती है टू एंटर द कंट्री, देशांतरवास की, ठीक है। यानी कि देश के अंदर प्रवेश करने की आपको अनुमति दी जाती है। उसके लिए जो पासपोर्ट चेकिंग होती है और साथ में जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी भी चेकिंग होती है, और फिर जांच के हिसाब से सब कुछ सही पाया गया तब आपको जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो स्टैंप लगा के देता है। तो यही सारी चीज़ जो है इमिग्रेशन, इसी प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। अब वापस चलते हैं यहाँ पे। सो फॉर्म ले आए थे उसके अंकल, उसके आगे देखते हैं। ही गिव्स 1 टू मीता एंड सेज, ही गिव्स 1। अब 1 क्या है, 4 फॉर्म लाए थे, 4 में से एक दे दिया किसे, मीता को, एंड सेज, और वो कह रहे हैं या कहते हैं, यू हैव टू गिव सम इन्फॉर्मेशन, आपको इसमें, इस फॉर्म में आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ सूचना देनी है, अपने बारे में कुछ डिटेल्स देनी है अबाउट योर सेल्फ इन द फॉर्म, ठीक है। द इमिग्रेशन ऑफिसर विल चेक योर पासपोर्ट। उसके बाद क्या होगा, द इमिग्रेशन ऑफिसर, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, अधिकारी है, विल चेक, वो चेक करेंगे योर पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट को, एंड स्टैम्प इट, और इस पर मोहर लगा देंगे। देखिए स्टैम्प वैसे होता नाउन है, बट आपको पता होना चाहिए कि स्टैम्प वर्ब भी होता है। हम लोगों ने स्टैम्प जो है पढ़ा है मैक्सिमम और नाउन के तौर पे पढ़ा है कि स्टैम्प का मतलब नाउन होता है, बट स्टैम्प को वर्ब भी होता है। अब जब इसका वर्ब में हम यूज़ लेते हैं तो इसका मतलब होता है मोहर लगाना, और अगर मैं सिर्फ नाउन की बात करूं तो स्टैम्प का मतलब होता है सिर्फ मोहर, ठीक है। सो आपके जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो इसको चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, और भी डॉक्यूमेंट्स चेक करके बाद चेक करने के बाद में अगर सब कुछ सही होता है तो उस पर स्टैम्प लगा देंगे, एंड देन, और फिर यू आर रेडी टू ट्रेवल, और आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं। मीता ज़ारा एंड हर पेरेंट्स, मीता ज़ारा और उसके पेरेंट्स जो है स्टार्ट, वो शुरू करते हैं फिलिंग इन दी फॉर्म्स, फॉर्म्स में भरना। स्टार्ट फिलिंग मतलब शुरू करते हैं, अब इन दी फॉर्म से मतलब फॉर्म, तो फॉर्म में क्या भरेंगे भाई, जो इन्फॉर्मेशन है, सीधा यहाँ पे बताया गया ना, यू हैव टू गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, तो अपने बारे में कुछ जानकारी जो देनी होती है, ज़रूरी जानकारी देनी होती है, उसको देना है उस फॉर्म में, तो वो लोग फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, अब इसके आगे अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं। तो देखिए मैंने रीड भी करके बताया, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू।